दोस्तों, इस दौर में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है और ख़ास तौर पे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब इंसानों के काम रोबोट्स और मशीनें कर रही हैं। और जब से कंप्यूटर इन्वेंट हुए हैं तो उस वक्त से लेकर जितने भी कंप्यूटर एडवांस किए जा रहे हैं उनका साइज़ इतना ही छोटा होता जा रहा है और इनकी पावर एफिशिएंसी कई गुना ज़्यादा हो रही है। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि पहले हमें 1 GB का SD कार्ड जितने साइज़ में मिलता था, आज उसी छोटे से साइज़ में 1 TB तक का कार्ड मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है कि इतनी छोटी सी चिप में इतना ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा रहा है। इसी तरह कंप्यूटर में भी आए रोज़ कोई ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और अब साइंसदान कंप्यूटर की दुनिया में इंतहाई एडवांस कंप्यूटर इन्वेंट करने जा रहे हैं, जिसे क्वांटम कंप्यूटर का नाम दिया गया है। दोस्तों, आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर है क्या और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इंटेल, एप्पल और माइक्रो प्रोसेसर इसे बनाने के पीछे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं और ये क्वांटम कंप्यूटर किस मैकेनिज्म पे वर्क करेगा? तो आइए इन तमाम अहम सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर आज के इस दौर के सबसे ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना ज़्यादा फास्ट होगा और इस कंप्यूटर को फ्यूचर का कंप्यूटर कहा जा रहा है क्योंकि ये फ्यूचर में तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज और यहाँ तक कि हमारे घरों के अंदर भी मौजूद होंगे। तो इनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में जानने से पहले क्वांटम्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्वांटम फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें मटेरियल और एनर्जी दोनों चीज़ों के बिहेवियर पर एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर स्टडी की जाती है और क्वांटम कंप्यूटर इसी क्वांटम मैकेनिक्स पे वर्क करेगा। अब अगर देखा जाए तो हमारे जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर हैं जो आज तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये किसी भी प्रोग्राम को रन करने या किसी भी तरह की कैलकुलेशंस के लिए बाइनरी डिजिट्स यानी बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन्हीं बिट्स में स्टोर होती है। इन बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए किया जाता है क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते और इनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 0 और 1 स्टोर होते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के सर्किट में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो इन बिट्स को पहचान लेते हैं और फिर ये इन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करके डेटा को कंप्यूटर के और पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर में रन करने के लिए तैयार करते हैं, प्रोसेसर इन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह हमारा कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन होता है और इसी तरह कंप्यूटर अपना टास्क पूरा करता है। इसी तरह क्वांटम कंप्यूटर्स में बाइनरी डिजिट्स की जगह क्वांटम डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है जिसे क्यूबिट्स कहा जाता है। जिस तरह बाइनरी डिजिट्स में एक बिट की वैल्यू एक वक्त में या तो 1 होगी या फिर 0 होगी, मगर क्वांटम कंप्यूटर्स में एक ही वक्त में एक क्यूबिट की वैल्यू 0 और 1 दोनों होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये कंप्यूटर्स एक ही वक्त में 3 तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है, 0, 1 या फिर एट अ टाइम 0 और 1 दोनों। यही इस कंप्यूटर की एक ख़ास बात है कि ये एक ही वक्त में 3 तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा और जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ही क्यों ना हो, ये इन्हें सेकंड्स में सॉल्व करेगा। तो अब जानते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स आखिर किस तरह काम करता है। तो दोस्तों, जिस तरह एटम की स्पिन ऊपर और नीचे की तरफ होती है, या एटम जो स्पिन होता है या तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है और या फिर ये नीचे की तरफ मूव करता है, और एटम की ये मूवमेंट डिजिटल टेक्निक के साथ बहुत मेल खाती है जो कि डेटा को 0 या 1 की शक्ल में स्टोर करती है। अगर किसी भी एटम की स्पिन को देखा जाए तो उसकी ऊपर जाने वाली स्पिन 1 और नीचे वाली स्पिन 0 हो सकती है, लेकिन अगर एटम की स्पिन को वाकई में देखा जाए तो ये एक ही वक्त में ऊपर और नीचे दोनों जगह हो सकती हैं। इसी वजह से ये आम कंप्यूटर्स के बिट जैसे नहीं होती, ये सबसे अलग है, जिसे साइंटिस्ट ने क्यूबिट्स का नाम दिया है, जो कि एक ही बार में 0 और 1 दोनों ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है। और आपको बताता चलूँ कि 40 क्यूबिट्स वाले कंप्यूटर्स की स्पीड आज की जदीद तरीन कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जितनी होगी और ये सुपर कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से डेटा को स्टोर और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंप्यूटर्स क्वांटम फिज़िक्स के लास्ट पे वर्क करेंगे और इसकी क्यूबिट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, जिसकी वजह से इसे लो टेम्परेचर में रखा जाता है, वरना ये काम करने की कंडीशन में नहीं होते। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग का काम भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये कंप्यूटर्स कब तक तैयार हो जाएंगे ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है,
मगर इंटेल, एप्पल और माइक्रो प्रोसेसर और इसी तरह IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इसे बनाने की बहुत कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इसके बनने से फ्यूचर में इनके प्रोग्राम्स और टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट हो जाएगी और इनकी एल्गोरिदम्स में काम जारी है। इन कंप्यूटर के बनने से फ्यूचर में एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन और इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत सी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी, क्योंकि ये कंप्यूटर्स बड़े बड़े प्रोग्राम्स को रन करके हमें आउटपुट दे देंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आम कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के दरमियान क्या डिफरेंस है ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा। तो अगर आपने आज की इस वीडियो से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन गेन की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।